वेलकम स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारे पास अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म इज रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट दैट इनहिबिट्स अपर लेयर ऑफ द मॉइस्चर सॉइल। तो अर्थवॉर्म एक रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पे रहने वाला एक इनवर्टिब्रेट है जो कि कहाँ रहता है, अपर लेयर, जो मॉइस्ट सॉइल होती है, जो थोड़ी थोड़ी गीली मिट्टी होती है, उसके अपर लेयर पे रहता है। ड्यूरिंग डे टाइम दे लिव इन burrows made by boring and swallowing the soil। दिन के टाइम पे क्या होता है कि ये कहाँ रहता है, बरोज में रहता है। बरोज मीन्स छेद होते हैं छोटे छोटे, उनमें रहता है। बाय बोरिंग एंड स्वेलोइंग द सॉइल, और वो उसको बोर कर करके और स्वेलो कर करके, मतलब अंदर अपने अंदर ले जा जाके उस सॉइल को वो बरो जो है बनाता है। इन द गार्डन दे कैन बी ट्रेस्ड देयर फेशियल डेपोजिट्स नोन एज अ वॉर्म कैस्टिंग। गार्डन्स में इनको पाया जाता है और इनके जो फिकल डेपोजिट्स होते हैं, मतलब उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, उनको वॉर्म कास्टिंग बोलते हैं। द कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म आर फेरिटिमा और ल्यूम्ब्रिकस। जो कॉमन इंडिया में पाए जाते हैं अर्थवॉर्म, उनका नाम है फेरिटिमा और ल्यूम्ब्रिकस। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी। अर्थवॉर्म की लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मैनी देन 100 शॉर्ट सेगमेंट्स। जो इसकी बॉडी होती है वो बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। शॉर्ट्स 100 तक सेगमेंट्स होते हैं विच आर सिमिलर, जो कि एक जैसे होते हैं। इनको हम मेटामियर्स बोलते हैं। अबाउट 100 to 120 इन नंबर्स होते हैं। द डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी इज मार्क्ड बाई अ डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन। जो डॉर्सल कौन सी सरफेस होती है, अपर, जो बॉडी का अपर सरफेस होता है, वो जो होता है वो मार्क्ड होता है बाय अ डार्क मीडियन। एक मिड में एक लाइन होती है बॉडी के, उसको हम बोलते हैं मिड डॉर्सल लाइन, जो कि डॉर्सल ब्लड वेसल होती है। अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है वो, लॉन्गिट्यूड मतलब सीधी एक्सिस पे होती है उसके ऑफ द बॉडी, बिल्कुल बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ये लाइन होती है बीच जैसे में। द वेंट्रल सरफेस, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, नीचे का जो सरफेस होता है वेंट्रल होता है, उसको हम वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। इज डिस्टिंग्विश्ड, मतलब जो कि सॉइल के साथ अटैच होता है, इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जेनिटेलिया ओपनिंग। तो उसको हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस को, कि जो वेंट्रल सरफेस होता है उसमें जेनिटेलिया प्रेजेंट होता है। एंटीरियर एंड कंसिस्ट ऑफ माउथ, जो एंटीरियर एंड पे माउथ होता है, एंड द प्रोस्टोमियम अ लोब विच सर्व्स एज अ कवरिंग फॉर द माउथ। एंटीरियर एंड पे माउथ होता है और एक प्रोस्टोमियम होता है जिसका काम क्या होता है, वो एज अ सर्व करता है कवरिंग फॉर माउथ। माउथ की कवरिंग, एज अ कवरिंग वर्क करता है वो, उसको हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम होता है। एंड वेज टू फोर्स ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू विच द अर्थवॉर्म में क्रॉल। और ये अर्थवॉर्म को सॉइल में जो ओपन क्रैक्स होते हैं वहां पे क्रॉल, मतलब रगड़ रगड़ के आगे जाने में उनको हेल्प करता है। जितने भी ओपनिंग क्रैक्स होते हैं उनको साइड करके एंटर करने में हेल्प करता है। द प्रोस्टोमियम इज सेंसरी इन फंक्शन। इंपॉर्टेंट है ये, जो प्रोस्टोमियम होता है ये सेंसरी होता है फंक्शन में। द फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड, जो बॉडी का फर्स्ट सेगमेंट होता है अर्थवॉर्म की, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम। प्रोस्टोमियम के बाद पेरिस्टोमियम आएगा, जिसे हम बक्कल सेगमेंट भी बोलते हैं। विच कंटेन द माउथ, जिसमें माउथ होता है। इन अ मैच्योर वॉर्म segments 14 to 16 are covered by prominent dark band of glandular tissues called clitellum। बोला कि जो मैच्योर वॉर्म होता है उसमें जो सेगमेंट्स होते हैं 14 से लेकर 16 तक, वो कवर्ड होते हैं विद प्रोमिनेंट डार्क बैंड ग्लैंडुलर टिश्यू से, जिसको हम क्लाइटेलम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। दस द बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 प्रोमिनेंट रीजन्स। जो बॉडी होती है क्लाइटेलम की वजह से 3 प्रोमिनेंट रीजन्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज प्री क्लाइटेलर,
सेकंड इज क्लाइटेलर एंड द थर्ड इज पोस्ट क्लाइटेलर सेगमेंट। इसे आप 7.9 फिगर में भी आराम से देख सकते हैं। 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिकल अपर्चर्स आर सिचुएटेड ऑन द वेंट्रोलेटरल sides of the intersegmental grooves, that is 5th to 9th segments। जो 4 पेयर ऑफ एक स्पर्मेथिकल अपर्चर्स होते हैं वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं? वेंट्रोलेटरल, मतलब वेंटर साइड में और थोड़ी लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, और ये इंटरसेगमेंटल ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेगमेंट्स के बीच में, दैट इज, और कौन से सेगमेंट्स में? 5th to 9th सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार कि स्पर्मेथिकल अपर्चर्स कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अ सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट इन द मिड वेंट्रल लाइन ऑफ 14th सेगमेंट। तो एक सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर कहाँ प्रेजेंट होता है? ये 14th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड, और अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर कहाँ प्रेजेंट होता है? ये वेंट्रोलेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, और कहाँ पे? 18th, ये भी 18th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। तो जो फीमेल जेनाइटल पोर होता है 14th सेगमेंट में, और जो मेल जेनाइटल पोर होता है वो 18th सेगमेंट में। न्यूमरस माइन्यूट पोर्स आर कॉल्ड नेफ्रीडियोपोर्स। बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको नेफ्रीडियोपोर्स बोला जाता है। ओपन ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो कि सरफेस की बॉडी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इन ईच बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट the first, last and the clitellum there are rows of S-shaped seta। बोला पूरी बॉडी में सेगमेंट्स में फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलम को छोड़कर सभी में एस शेप्ड सीटा प्रेजेंट होते हैं। एम्बेडेड इन द एपिडर्मल इन द मिडल ऑफ ईच सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और सीटे कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड, ये एक्सटेंड भी हो सकते हैं और वापस अपनी शेप ले सकते हैं। देयर प्रिंसिपल रोल इज इन लोकोमोशन। तो इंपॉर्टेंट है कि सीटे किस काम में हेल्प होते हैं? इट्स इंपॉर्टेंट रोल इज इन लोकोमोशन। नेक्स्ट टॉपिक है अनॉटमी। The body wall of the earthworm is covered externally by a thin non-cellular cuticle below which is epidermis. Two muscle layers, circular and longitudinal, are an innermost coelomic epithelium। बोला कि जो बॉडी वॉल है अर्थवॉर्म की वो कवर्ड होती है एक्सटर्नली बाय अ थिन नॉन सेल्यूलर क्यूटिकल से वो कवर्ड होती है, बिलो विच जिसके नीचे की एपिडर्मिस पाई जाती है। 2 मसल लेयर्स सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल पाए जाते हैं, एंड एन इनर मोस्ट सिलोमिक एपिथेलियम पाया जाता है। मतलब सबसे ऊपर क्यूटिकल होती है, उससे नीचे एपिडर्मिस होती है, देन मसल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं और इनर मोस्ट सिलोमिक एपिथेलियम पाया जाता है। द एपिडर्मिस is made up of single layer of columnar epithelium which contains secretory gland cells। तो जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर ऑफ कॉल्यूमनर एपिथेलियम की बनी होती है और उसमें secretory gland cells पाए जाते हैं। The alimentary canal is a straight tube runs between first to last segment of the बॉडी। बोले जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्ट्रेट ट्यूब होती है और वो कहां से लेकर कहां तक होती है? फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होती है। 7.10 फिगर में हमें दिखाया हुआ है। अ टर्मिनल माउथ ओपन्स इनटू बक्कल कैविटी। जो टर्मिनल जो बिल्कुल एंड में टॉप में जो माउथ होता है वो बक्कल कैविटी में ओपन होता है। बक्कल कैविटी एक्सटेंड करती है 1 to 3 सेगमेंट्स तक, विच लीड्स इनटू द मस्कुलर फेरेंक्स, जो कि ओपन होती है जाके मस्कुलर फेरेंक्स में। अ स्मॉल नैरो ट्यूब ओइसोफेगस 5 to 7 सेगमेंट्स तक होता है। कॉन्टिन्यू इन द मस्कुलर गिजार्ड्स में कॉन्टिन्यू होता है 8 to 9 सेगमेंट्स तक। इट हेल्प्स ग्राइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स। और ये जो मस्कुलर गिजार्ड होता है 8 और 9 सेगमेंट्स में, ये सारे सेगमेंट्स में कहाँ कौन प्रेजेंट होता है? इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो मस्कुलर गिजार्ड होता है ये सॉइल पार्टिकल्स की ग्राइंडिंग में हेल्प करता है अर्थफॉर्म की। डिकेइंग पार्टिकल्स एंड डिकेइंग decaying lead etc. The stomach extends from 9 to 14 segments। जो stomach होता है वो 9 से लेकर 14 segment तक प्रेजेंट होता है। The food of the earthworm is decaying leaves, organic matters mixed with the soil। तो ये जो फूड होता है अर्थफॉर्म का वो डिकेइंग लीव ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो कि सॉइल के साथ मिक्स होता है। Calciferous glands present in the stomach neutralize the humic acid present in the humus। जो कैल्सीफेरस ग्लैंड्स होते हैं वो अर्थवर्म के स्टमक में प्रेजेंट होता है और ये न्यूट्रलाइज करता है
जो ह्यूमिक एसिड होता है सॉइल में, ह्यूमिक एसिड होता है सॉइल में उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, जो कि ह्यूमस में प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन स्टार्ट्स फ्रॉम, जो इंटेस्टाइन होता है वो स्टार्ट करता है 15 सेगमेंट से लेकर सेगमेंट्स ऑनवर्ड एंड कंटिन्यू टिल द लास्ट सेगमेंट। जो इंटेस्टाइन होता है 15 सेगमेंट से स्टार्ट करता है और कहां तक रहता है वो, बिल्कुल लास्ट सेगमेंट तक। अ पेयर ऑफ शॉर्ट एंड कोनिकल intestinal caecae projects from the intestine the 26th सेगमेंट। बोला एक पेयर ऑफ शॉर्ट होता है, अ पेयर ऑफ शॉर्ट और कोनिकल इंटेस्टिनल सीके प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से सेगमेंट में होते हैं, 26 सेगमेंट में होते हैं, जो कि प्रोजेक्ट करते हैं आउटसाइड की तरफ को। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द intestine between 26 to 35 segment is the presence of internal median fold of the dorsal called टिफ्लोसोल। इंपॉर्टेंट है ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंटेस्टाइन का, वो 26 सेगमेंट से लेकर 35 सेगमेंट तक होता है। और वो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ इंटरनल मीडियन फोल्ड होते हैं डॉर्सल की तरफ को, जिसको हम टिफ्लोसोल बोलते हैं। दिस इंक्रीज द एफिशिएंट एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। इससे ये जो टिफ्लोसोल होता है ये इंक्रीज करता है अब्जॉर्प्शन एरिया एलिमेंट्री का, इंटेस्टाइन का अब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज करता है। द एलिमेंट्री कैनाल ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाय अ राउंडेड अपर्चर कॉल्ड एनस। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये आउटसाइड में कैसे ओपन होता है, बाय द राउंडेड अपर्चर एनस से। द इंजेस्ट ऑर्गेनिक रिच सॉइल पासिस थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक। जो इंजेस्टेड ऑर्गेनिक रिच सॉइल होता है वो पास करता है इस डाइजेस्टिव ट्रैक से, वेयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स दो की हमारे डाइजेस्टिव उनके जो अर्थफॉर्म होता है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। जो डाइजेस्टिव एंजाइम वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड पार्टिकल्स को, कॉम्प्लेक्स फूड को, इनटू द स्मॉलर अब्जॉर्बेबल यूनिट्स में। these simpler molecules are absorbed through intestinal membrane and are utilized। और फिर ये जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो ब्रेकडाउन होके बनते हैं वो उनको अब्जॉर्ब करती है इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन और फिर वो यूटिलाइज्ड होते हैं। फेरिटिमा एग्जिबिट अ क्लोज्ड टाइप वास्कुलर ब्लड वास्कुलर सिस्टम। जो ये फेरिटिमा है वो क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम उसमें होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज एंड हर्ट। जो कि ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज और हर्ट की बनी होती है, टू द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड इज कन्फाइंड टू द हर्ट एंड ब्लड वेसल। जो क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम होता है उसमें ब्लड जो होता है वो सिर्फ हर्ट और ब्लड वेसल्स तक ही कन्फाइंड होता है, कन्फर्म होता है। कॉन्ट्रैक्शन कीप द ब्लड सर्कुलेटिंग इन वन डायरेक्शन। जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट करता है वन डायरेक्शन में। स्मॉल ब्लड वेसल सप्लाई द गट। जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं गट को। नर्व कॉर्ड द बॉडी वॉल। ये स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं गट तक, नर्व कॉर्ड तक और बॉडी वॉल तक ब्लड को सप्लाई करते हैं। ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट। जो ब्लड ग्लैंड्स होते हैं वो 4th, 5th और 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। दे प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। ये ब्लड सेल्स बनाते हैं एंड हीमोग्लोबिन विच इज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिजॉल्व हो जाते हैं। द ब्लड सेल्स आर फेगोसिटिक नेचर। जो ब्लड सेल्स होते हैं फेटिमा के वो फेगोसिटिक होते हैं नेचर में। अर्थवॉर्म लैक स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग डिवाइस। अर्थवॉर्म में कोई स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग डिवाइस नहीं होता है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज अकर्स थ्रू मॉइस्ट बॉडी सरफेस। जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है और उसमें जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है इसमें वो बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है, क्योंकि उनका बॉडी जो होता है वो मॉइस्ट होता है। इनटू द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली वो ब्लड स्ट्रीम में एक्सचेंज होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अकर एज अ सेगमेंटली अरेंज्ड coiled tubules called nephridia। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं
इसमें फेरेटिमा में वो अरेंज्ड होते हैं क्वाइल्ड ट्यूब्स में, जिनको हम नेफ्रीडिया बोलते हैं। तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है फेरेटिमा में वो नेफ्रीडिया होता है, इंपॉर्टेंट है ये। और सिंगली उसको हम नेफ्रीडियम भी बोलते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इंटरसेगमेंटल सेप्टा में जो एक सेप्टल नेफ्रीडिया होता है वो इंटरसेगमेंटल सेप्टा के बोथ साइड में प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड प्रेजेंट होता है ऑफ द सेगमेंट 15 में टू द लास्ट तक दैट ओपन इनटू द इंटेस्टाइन, फिर वो ओपन करता है इंटेस्टाइन में। जो सेकेंड होता है इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया अटैच टू द लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ द सेगमेंट 3 में प्रेजेंट होता है। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया अटैच टू द लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ द सेगमेंट 3 टू द लास्ट दैट ओपन ऑन द बॉडी। तो वो सेगमेंट 3 से लेकर लास्ट बॉडी के ओपन तक ओपन होता है, बॉडी सरफेस तक। और जो थर्ड होता है वो फेरेंजियल नेफ्रीडिया होता है, प्रेजेंट एज द 3 पेयर्ड टफ्ट इन द 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखिए डायग्राम है, इसमें 3 तरह के में हमें नेफ्रीडिया शो किए हुए हैं। ये जो हमने लास्ट पढ़ा टफ्ट्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रीडिया 1, 2, 3 पेयर्स हैं। उसके बाद इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया इस तरह से होते हैं और सेप्टल नेफ्रीडिया इस तरह से होते हैं। तो आगे है हमारे पास These different types of nephridia are basically similar in structure। बोला कि जो 3 तरह के नेफ्रीडिया होते हैं बेसिकली वो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर्स में। नेफ्रीडिया रेगुलेट्स द वॉल्यूम एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। जो नेफ्रीडिया होता है वो बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम का कॉम्पोजिशन को रेगुलेट रखता है। और नेफ्रीडियम स्टार्ट्स आउट एज अ फनल। जो नेफ्रीडियम होता है वो एक फनल की तरह काम करता है दैट कलेक्ट्स द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द सिलोमिक चैम्बर। तो बॉडी में जितने भी सिलोमिक चैम्बर्स होते हैं वहां से वो जितना भी एक्सेस फ्लूइड होता है उनको कलेक्ट करता है। द फनल कनेक्ट्स विद अ ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रीडियम। और ये जो फनल होता है जो कलेक्ट करता है एक्सेस बॉडी फ्लूइड को, वो आपस में कनेक्ट होकर एक ट्यूब्यूलर पार्ट के साथ कनेक्ट करते हैं और नेफ्रीडियम के, विच डिलीवर्स द वेस्ट थ्रू अ पोर्स टू द सरफेस इन द बॉडी वॉल इनटू द डाइजेस्टिव ट्यूब्स। और ये जो ट्यूबुलर पार्ट होता है वो इस वेस्ट को डिलीवर करता है बॉडी वॉल से होते हुए कहाँ पे पहुंचाता है वो उसको डाइजेस्टिव ट्यूब में। आगे है हमारे पास नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा बताया हुआ है हमारे अर्थवॉर्म के लिए। तो नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लिया अरेंज्ड सेगमेंट वाइज ऑन द वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड। जो नर्वस सिस्टम होता है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे जो गैंग्लिया फॉर्म में होता है, जो गैंग्लिया फॉर्म में, और अरेंज करते हैं सेगमेंट वाइज। हर सेगमेंट में नेफ्रीडिया होगा ऑन द वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड के साथ। द नर्व कॉर्ड इज एंटीरियर इन द एंटीरियर रीजन 3rd and 4th सेगमेंट बाइफर्केट्स। बोले जो नर्व कॉर्ड है वो एंटीरियर रीजन में 3rd और 4th सेगमेंट में वो बाइफर्केट मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। लेटरली एनसर्कलिंग द फेरेंक्स एंड ज्वाइनिंग द सेरिब्रल गैंग्लिया डॉर्सली टू फॉर्म अ नर्व रिंग। बोला कि लेटरली वो फिर कहाँ जाती है, फेरेंक्स में जाती है और वहां ज्वाइन करती है सेरिब्रल गैंग्लिया के साथ डॉर्सली और एक नर्व रिंग की तरह बन जाती है। द सेरिब्रल गैंग्लिया अलोंग विद अदर नर्व्स इन द रिंग इंटीग्रेट्स सेंसरी इनपुट एज वेल एज कमांड मस्कुलर रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। बोला ये जो सेरिब्रल गैंग्लिया है वो इन नर्व जो सेरिब्रल गैंग्लिया है अलॉन्ग विद द नर्व्स इन द रिंग्स में जितने भी नर्व्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट करके एक सेंसरी इनपुट बनाता है और साथ साथ में कमांड भी देता है मस्कुलर मसल्स को ताकि वो बॉडी को रिस्पॉन्स कर सके। सेंसरी सिस्टम डज नॉट हैव आईज बट डज पोजेसेस लाइट एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन्स जिनको हम रेस्पिरेटरी सेल्स बोलते हैं टू डिस्टिंग्विश द लाइट इंटेंसिटीज एंड टू फील द वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड। बोला जो अर्थ फॉर्म का सेंसरी सिस्टम होता है उसमें आईज नहीं होती हैं, लेकिन लाइट को पोजेस करने के लिए और टच करने के लिए, किसी चीज को टच करने के लिए उनके पास सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी सेल्स बोलते हैं, जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं लाइट की इंटेंसिटी को और कोई भी जो ग्राउंड में वाइब्रेशन होती है उनको फील करने के लिए इनके पास अलग से रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं।
वॉर्म्स हैव स्पेशलाइज्ड कीमोरिसेप्टर्स, और इन वॉर्म्स के पास कुछ कीमोरिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम टेस्ट रिसेप्टर्स बोलते हैं, विच रिएक्ट टू केमिकल स्टिमुलाई, जो किसी भी केमिकल स्टिमुलाई के लिए रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन देते हैं. दी सेंस ऑर्गन्स आर लोकेटेड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द वॉर्म, और जितने भी सेंस ऑर्गन्स है, रिसेप्टर सेल्स हो गए, टेस्ट रिसेप्टर्स हो गए, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वॉर्म के एंटीरियर पार्ट में, मतलब आगे के वाले पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं. अर्थवॉर्म इज हर्मेफ्रोडाइट. जो अर्थवॉर्म होती है वो हर्मेफ्रोडाइट है, मीन्स बाइसेक्सुअल है. दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, मतलब कि मेल फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि टेस्टिस और ओवरीज, वो एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं. देयर आर 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस, 2 पेयर होते हैं टेस्टिस के, वो 10th और 11th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं. इंपॉर्टेंट है ये. देयर वास्ट डिफरेंशिया रन अप टू द 18th सेगमेंट, और इनका जो वास्ट डिफरेंशिया होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये कहाँ तक जाता है? 10th और 11th से ये स्टार्ट होता है और रन करता है अप टू द 18th सेगमेंट तक, वेयर दे ज्वाइंस द प्रोस्टेटिक डक्ट. वहां पे ये प्रोस्टेटिक डक्ट के साथ ज्वाइन कर जाते हैं. The pairs of the accessory glands are present, 1 pair each in the 17th segment and the 19th segment. बोला कि यहाँ पे 2 pairs of accessory glands present होते हैं. एक पेयर जो होता है वो 17th segment में होता है, और अनदर पेयर जो होता है वो 19th segment में present होता है. The common prostate एंड स्पर्मेटिक डक्ट, जिसे हम वास्ट डिफरेंशिया बोलते हैं, ओपन्स द एक्सटीरियर बाय अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर. बोला एक कॉमन प्रोस्टेट और स्पर्मेटिक डक्ट होता है जिनकी कॉमन ओपनिंग होती है, और ये ओपन करते हैं एक्सटीरियर में बाय अ सिंगल पोर, जिसको हम मेल जेनाइटल पोर बोलते हैं, ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ द 18th सेगमेंट. 18th सेगमेंट में ये मेल जेनाइटल पोर ओपन होता है वेंट्रोलेटरल साइड में, मतलब वेंट्रल और लेटरली साइड में. ईच पेयर ऑफ द स्पर्मेथिका आर लोकेटेड इन द 6th to 9th सेगमेंट. बोला जो स्पर्मेथिका का हर एक पेयर होता है वो 6 से लेकर 9th सेगमेंट तक होता है, 1 पेयर ईच सेगमेंट में होता है. दे रिसीव एंड स्टोर द स्पर्मेटोजोआ, ये रिसीव करते हैं और स्टोर करते हैं कुछ टाइम के लिए स्पर्मेटोजोआ का ड्यूरिंग कॉपुलेशन के टाइम पे. 1 पेयर ऑफ ओवरी इज, एक मिनट, या 1 pair of ovary is attached at the intersegment septum of the 12th and 13th segment. और एक पेयर ऑफ ओवरी होती है वो कहाँ होती है? इंटरसेगमेंट, मतलब 2 सेगमेंट्स के जो एक बीच में पार्ट है वहां पे होता है 12th और 13th सेगमेंट के बीच में. इंटरसेगमेंट सेप्टम, और सेप्टम में होती है 12th और 13th के सेप्टम है उसके वहां पे होती है प्रेजेंट. ओवरीज फनल आर प्रेजेंट बिनिथ द ओवरी, जो ओवरी के फनल्स होते हैं वो ओवरी के नीचे प्रेजेंट होते हैं, विच कंटिन्यू इनटू द ओविडक्ट, जो ओविडक्ट में जाके ओपन होते हैं, ज्वाइन टुगेदर, और वो आपस में ज्वाइन करते हैं, ओपन ऑन द वेंट्रल साइड एज अ सिंगल मीडियन फीमेल जेनाइटल पोर, और वो दोनों आपस में ज्वाइन करके एक सिंगल मीडियन जेनाइटल पोर के में ओपन होते हैं, और वो पोर कहाँ ओपन होता है? 14th सेगमेंट में. तो ये सारी जितनी भी ओपनिंग्स हैं या कोई भी जो भी ऑर्गन है वो कहाँ प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से. आगे है हमारे पास अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म अकर बिटवीन 2 वॉर्म्स. जो म्यूचुअल एक्सचेंज होती है स्पर्म्स अकर्स बिटवीन द 2 वॉर्म्स ड्यूरिंग मेटिंग के टाइम पे होते हैं. 1 वॉर्म हैज टू फाइंड अनदर वॉर्म, एक जो वॉर्म जो होता है वो दूसरे वॉर्म को फाइंड आउट करता है, ढूंढ लेता है, एंड दे मेट जस्टापोजिंग opposite gonadal openings, exchanging packets of sperms called spermatophore. बोला कि जो ये एक वॉर्म होता है दूसरे वॉर्म को ढूंढता है, वो मेट करते हैं जस्ट अपोजिंग पर, ऑपोजिट गोनेडल ओपनिंग्स के थ्रू वहां से एक्सचेंज करते हैं वो पैकेट्स ऑफ स्पर्म्स को, जिनको हम स्पर्मेटोफोर्स बोलते हैं. जो मैच्योर स्पर्म्स और एग सेल्स होते हैं आर एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड्स आर डेपोजिट्स इन द कोकून्स. बोला जो मैच्योर स्पर्म्स और जो एग सेल्स होते हैं वो और जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है वो सब इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? कोकून बनाते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड सेल्स ऑफ द क्लाइटेलम. जिन्हें इन कोकून्स को कौन प्रोड्यूस करता है? ग्लैंड सेल्स, जो कि क्लाइटेलम के थ्रू क्लाइटेलम में बनते हैं. फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर विद इन द कोकून. तो इस कोकून में फिर फर्टिलाइजेशन होती है और डेवलपमेंट होती है, विच डिपॉजिट्स इन द सॉइल. फिर इसको ये कोकून्स को सॉइल्स में डिपॉजिट कर देते हैं.
द एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय द ओवा या एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म सेल्स। इनको जो एग्स होते हैं उनको फर्टिलाइज्ड कौन करता है? स्पर्म सेल्स करते हैं विद इन द कोकून विच देन स्लिप्स ऑफ द वॉर्म। फिर वहां से वॉर्म्स निकलते हैं छोटे छोटे एंड इज डिपॉजिट इन और ऑन द सॉइल, और फिर वो मिट्टी में मिल जाते हैं। द कोकून्स होल्ड द वॉर्म एम्ब्रियोज। जो कोकून्स होते हैं वो वॉर्म्स के एम्ब्रियोज को होल्ड करने का काम करते हैं, कुछ टाइम तक उनको रखते हैं। आफ्टर अबाउट 3 वीक ईच कोकून प्रोड्यूस 2 to 20 बेबी वॉर्म्स। हर एक कोकून जो होता है 3 वीक के बाद हर एक कोकून जो होता है वो 2 या 20 बेबी वॉर्म्स को प्रोड्यूस करता है विद एन एवरेज ऑफ 4 के एवरेज में। अर्थ वॉर्म डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। जो अर्थ वॉर्म की डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, डेट इज देयर इज नो लार्वा फॉर्म। यहाँ पे लार्वा प्रोड्यूस नहीं होता है। आगे है अर्थवॉर्म आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मिस्ट। फार्म्स अर्थवॉर्म होते हैं उनको फार्म्स के फ्रेंड बोला, फार्मर्स के फ्रेंड बोला जाता है, बिकॉज दे बरोज इन द सॉइल एंड मेक इट पोरस। क्योंकि वो जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसमें बोरोज प्रोड्यूस करते हैं, छेद बना देते हैं, और जिससे मिट्टी जो होती है वो पोरस बन जाती है, विच हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड पेनिट्रेशन ऑफ द डेवलपिंग प्लांट रूट। जो कि प्लांट्स के रूट्स को रेस्पिरेशन में और पेनिट्रेशन में, मतलब डीप पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं प्लांट्स के रूट को। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय द अर्थवॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो प्रोसेस है जिससे कि जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, इसको वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज बेट इन गेम फिशिंग। तो गेम फिशिंग में इनको एज अ शिकार के रूप में भी, या बेट मतलब जो वो फिशिंग में यूज करते हैं पकड़ने के लिए, उसमें भी इनको यूज किया जाता है।